हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। चैप्टर है 5 जिसका नेम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें बात करने वाले हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में। यानी जो चुंबकीय पदार्थ होती है उससे संबंधित बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं सभी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो चुंबकीय पदार्थ होती है उससे संबंधित क्या क्या बातें आती है उस जो है से टर्म कंडीशन को पहले बतलाने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जिसका नेम है चुंबकन क्षेत्र, जिसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबकित तो हो जाता है। उसी को चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। यानी देखिए वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखने पर चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तो हो जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। और इस चुंबकन क्षेत्र को H से निरूपित करते हैं। तो यहां पर हम बात करें चुंबकन क्षेत्र, यानी यहां पर हो गया ये चुंबकन क्षेत्र हुआ। इसकी जो फॉर्मूला होती है किसकी, चुंबकन क्षेत्र की, तो ये होता है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, तो बोलना है निर्वात में, ठीक है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, यानी इस तरीके से। यानी एक प्रकार का ये रेशियो है, अनुपात है किसका, चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात में चुंबकशीलता का। इसको निरूपित करते हैं H से, किसको, चुंबकन क्षेत्र को। और चुंबकीय जो क्षेत्र होती है ये होता है B, है ना, और ये निर्वात में चुंबकशीलता जिसको बोलते हैं म्यू। तो ये हो गया H इज इक्वल टू बी बाई म्यू नोट, जहां पे B जो है वो क्या है, सदिश राशि है। तो ये भी एक सदिश राशि हुआ इस तरीके से। तो यहां पर सदिश राशि है। पूछा जाएगा कि चुंबकन क्षेत्र कैसी राशि है, सॉरी, चुंबकन क्षेत्र कैसी राशि है, तो बोलना है ये सदिश राशि है जिसकी फॉर्मूला H बाई म्यू नोट होता है। अब देखिए इसमें बता दूं इसकी जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो एसआई मात्रक जब निकालोगे उससे पहले बता दूं कि यदि एक परिनालिका है, ये देखिए परिनालिका है, परिनालिका, तो इस परिनालिका के बारे में यदि सोचें तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नोट एन आई। यानी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो म्यू नोट एन आई होता है। अब यहाँ पे जो म्यू नोट एन आई हुआ इसके हिसाब से यदि हम H ले लें तो H इज इक्वल टू होता है B बाई म्यू नोट। क्या होता है, B बाई म्यू नोट होता है। अब यहां से H इज इक्वल टू लिखें B, तो B का वैल्यू आएगा म्यू नोट एन आई, और बाई ये होगा म्यू नोट, म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, H इज इक्वल टू आएगा एन आई। अब देखो इसका यहां पर एस आई मात्रक यदि लेते हैं, ठीक है, किसका, तो ये चुंबकन क्षेत्र है, और इस चुंबकन क्षेत्र का हम एसआई मात्रक लेने वाले हैं। तो एसआई मात्रक क्या होगा, ये होगा देखो फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई, तो ये होगा पर मीटर, आई मतलब विद्युत धारा एम्पियर, तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ता हूं। एक लंबे परिनालिका में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना, पर चुंबकन क्षेत्र इतना केंद्र पर उत्पन्न होता है, तो प्रति इकाई लंबाई में
फेरों की संख्या निकालें। यानी देखिए, एक लंबा सा परिनालिका है जिसमें विद्युत धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित की जाती है। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया गया जो मान है उसको लिख लिया जाए। तो I इज इक्वल टू है 2 एम्पियर, लिख लिया मैंने। अब क्या दिया हुआ है, चुंबकन क्षेत्र यानी H दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कितना, 1500 एम्पियर A पर मीटर है। ठीक है, निकालना क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालनी। तो यहां पे N इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये वाट हो गया। अब यहां पर क्या करोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे, H इज इक्वल टू एन आई, H इज इक्वल टू एन आई। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, H बाई आई आएगा। H का वैल्यू दे दिया जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1500 बाई आई होगा, तो आई होगा 2, कैंसिल करोगे 750 फेरों की संख्या हो गया प्रति एकांक लंबाई में, यानी 750 फेरों की संख्या पर मीटर आ जाएगा। सवाल एक क्लियर। आगे बढ़ता हूं। अब आता है चुंबकन की तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए होता क्या है, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकन क्षेत्र में रखें, तो चुंबकन क्षेत्र में रखने पर देखिए होता क्या है, वो जो है से चुंबकित हो जाएगा। चुंबकित दैट मीन्स उसकी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दिशा में सजने लगेगा, और जब एक दिशा में सजने लगेगा तो प्रति एकांक लंबाई में जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा उसी को यहां पर बोला जाता है चुंबकन तीव्रता या तो चुंबकन की तीव्रता। जैसे देखो, यहां पर हमने एक पदार्थ लिया, ये पदार्थ की आयतन जो है वो भी है, और जैसे ही इसको चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो इसका देखो चुंबकीय आघूर्ण सब एक दिशा में सजने लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र में रखने पर। तो इसकी जो आयतन हो जाएगी वो मान लो भी है, और इसका जो परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैपिटल एम है। तो यहां पर वही दिया, जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए यहां पर ये हो गया चुंबकन की तीव्रता बोलिए या फिर सिर्फ तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता बराबर ये होगा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ले लीजिए और बाई क्या लीजिए, आयतन लीजिए। हो गया। चुंबकन जो तीव्रता है इसको आई से निरूपित करते हैं, और चुंबकीय जो आघूर्ण है इसको एम से निरूपित करते हैं, आयतन को भी से। अब देखिए ये जो है इसकी दिशा होती है तो ये होता है सदिश, तो ये भी होगा सदिश। तो यहां पर I इज इक्वल टू एम बाई भी हो गया। ये क्या है, तो यहां पर इसको बोलते हैं, ये जो है सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, तो पूछा जाएगा सदिश राशि है। तो यहां पर यदि हम राशि की बात करें तो ये है सदिश। ठीक है, कैसी राशि, तो सदिश राशि। इसका अब हम लिखें एसआई मात्रक। तो इसका जो मात्रक है वो देखो, इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे होगा आयतन का मीटर क्यूब, कटेगा तो एम्पियर पर मीटर, इसका भी एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर। यानी सिंपल बोले कि चुंबकन जो क्षेत्र है उसका भी एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, और चुंबकन जो तीव्रता है इसका भी एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। तो ये चीजें यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे समझना है कि यदि हम यहां पे यूज करें
ठीक है, देखिए सपोज कर लीजिए ये जो है से एक चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ है, सॉरी, और ये इस तरीके से है, यहां पर दे दी, ये चुंबकित हो गया, मतलब चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। और इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई L है। इसकी जो देखो यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये है, तो यहां पर जो आयतन होगा V इज इक्वल टू AL होगा। अब देखो इसका पोल और इसका पोल इधर होगा, तो एक होगा -m पोल स्ट्रेंथ और एक होगा +m। तो इसका यदि हम ले लें कैपिटल M, तो m इंटू एल होगा पोल स्ट्रेंथ और लंबाई, यानी ध्रुव प्रबलता और लंबाई का गुणन। तो यदि हम I निकालें तो कितना होगा, m बाई v होगा। तो I इज इक्वल टू m के जगह पे l, m इंटू एल, और v के जगह पे इतना, क्योंकि आयतन बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, एल कट जाएगा। सो I बराबर m बाई ए। दैट मीन्स यहां पर लिख सकते हैं चुंबकन तीव्रता लेंगे, और ये जो चुंबकन तीव्रता होगा ये क्या होगा, ध्रुव प्रबलता होगा, ध्रुव प्रबलता होगा। और बाई क्या आएगा, ए, जो कि क्या आएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, पृथ्वी की एग्जाम्पल, पृथ्वी की चुंबकन तीव्रता ज्ञात करें। अब पृथ्वी की चुंबकन तीव्रता ज्ञात करना है, यानी मुझे आई निकालना है, T1। कल्पना करिए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण वाली विशाल छड़ चुंबक के तुल्य है। यानी पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक छड़ चुंबक के कारण तुल्य है, जिसकी चुंबकीय आघूर्ण की बात किया हुआ है 8 इंटू 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा। अब यहां पर बात करें क्या चीज, पृथ्वी की त्रिज्या देखो 6400 किलोमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, m बाई भी आएगा। I इज इक्वल टू m तो रहने दूं ऐसे, v के जगह पे रख दूं 4/3, और ये पाई RQ आ जाएगा, ठीक है। तो m के प्लेस पे देखो 3 तो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, m के जगह पे आएगा 8 इंटू 10⁻22 बाई 4, पाई का वैल्यू 3.1 समथिंग, ठीक है, 3.1, और इंटू आर क्यूब देंगे, यानी इसका क्यूब दे देंगे, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब दे दिया जाएगा, और ये होगा एम्पियर पर मीटर। ये क्या होगा, तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, तो आई निकल गया। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ गया, सवाल आ गया, एग्जाम्पल हो गया, किस पर, आई पर, मतलब चुंबकन तीव्रता पे। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, स्टील की एक छड़ का चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यानी चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू को लिख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण
और ये कितना दे रखा है, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका द्रव्यमान तो ये दे रखा है मास 50 ग्राम है, यानी इसको लिख सकते हो 50 इंटू 10⁻³ kg, यानी 5 इंटू 10⁻² kg। यदि स्टील का घनत्व दे रखा है रो, जो 7900 kg पर मीटर क्यूब है, तो छड़ की चुंबकन तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आई ज्ञात, तो आई बराबर वाट हो जाएगा। तो यहां पर मास देखिए, आई निकालने के लिए एम चाहिए, कैपिटल एम, वो तो दिया हुआ है। दूसरा वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, आयतन मालूम नहीं है, तो डेंसिटी और मास से आयतन निकाल सकते। तो भी बराबर क्या होता है, मास बाई रो होता है। ठीक है, क्योंकि रो बराबर यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन इधर आ गया, रो इधर आ गया। तो अब I इज इक्वल टू लिखेंगे तो m बाई भी होगा। यहां पर क्या होगा, I है, I इज इक्वल टू m बाई भी आयतन है, तो आयतन के जगह पे मास लिखेंगे और बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी जो घनत्व है ऊपर चला जाएगा। m के जगह पे m का वैल्यू पुट कर दीजिए 2, कैपिटल M, रो के प्लेस पे इतना पुट कर दीजिए, बाई स्मॉल m, तो इसको पुट कर 5 इंटू 10⁻², ये क्या आ जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए आगे यहां दे रखा है चुंबकीय प्रवृत्ति। अब देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति है क्या, तो सबसे पहले यहां पर बता दूं, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन कैसे होता है सो समझिए। देखिए चुंबकन जो तीव्रता है, यानी चुंबकन तीव्रता, वो सीधा समानुपाती होता है किसका, तो चुंबकन क्षेत्र का, चुंबकन क्षेत्र का। तो यहां से आई वैरिज क्या लिखोगे, एच लिखोगे। ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घटेगा। मतलब एच जब बढ़ता है तो आई भी बढ़ता है, एच जब घटता है, चुंबकन क्षेत्र घटता है, तो ये भी घटता है। ठीक है, सीधा समानुपाती है। और इसी समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं, यही कांस्टेंट, ये सिंबल है इसका, इस तरीके से देखो, इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। यही क्या है, तो यहां पर ये जो सिंबल देख रहे हो इसको काई बोलते हैं, और यही है यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति हो गया। तो यहां पर बोल सकते हो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये क्या है, आई बाई एच है। तो यहां पे आई और एच दोनों क्या है, समान मात्रक का है भौतिक राशि, तो दोनों का अनुपात आ गया, तो ये क्या हो गया, विमाहीन हो गया और मात्रकहीन हो गया। इसको क्या बोलिएगा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये मात्रकहीन है, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, मात्रकहीन है। और मात्रकहीन है और क्या है, तो विमाहीन है, और क्या है, तो विमा। हो गया ऐसा। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता अथवा पारगम्यता में संबंध। देखिए संबंध बतलाना है, तो सबसे पहले यहां पे बता दूं,
चुंबकीय प्रवृत्ति कौन सा है? ये है चुंबकीय प्रवृत्ति है। एक बात। दूसरी बात यहां पे ले ले कि ये म्यू आर है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक। ये रहा आपेक्षिक चुंबकशीलता, और इसी में संबंध हमें बतलाना है, इसी में संबंध दिखलाना है। तो संबंध कैसे दिखलाएंगे ये समझना है। तो सबसे पहले बता दूं कि यदि आप किसी चुंबकीय पदार्थ को आप यदि किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। तो उसके अंदर एक तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र हुआ, दूसरा जो बाहरी हुआ उसके कारण हुआ। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है बी नोट, इसके कारण चुंबकन क्षेत्र होगा। तो यहां पर हम पहले बता रखे हैं कि जो चुंबकन क्षेत्र होती है वो बी नोट यानी बी और बाई म्यू नोट होता है। तो यहां पर बाहरी वाला की बात करें तो ये क्या होगा? म्यू नोट एच होगा। और इसमें आपने क्या किया? एक चुंबकीय पदार्थ लाकर रखा, तो इसमें क्या हुआ? चुंबकन हुआ, तो चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हुआ, तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र हुआ Bm, किसके कारण? चुंबकन तीव्रता के कारण। तो यहां से ये जो आएगा Bm आएगा, और ये जो होगा जैसे म्यू नोट एच हुआ, तो अबर क्या होगा? म्यू नोट आई होगा। एच के जैसा यहां पर कौन सा राशि है? तो आई है, चुंबकन तीव्रता है। अब देखो, अब देखें टोटल ओवरऑल, तो इस पदार्थ के अंदर ये क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ है, रखे हैं बाहरी क्षेत्र। तो अब कुल चुंबकीय क्षेत्र, एक तो बाहर वाला हुआ, एक इसके अंदर में हुआ, तो उसके अंदर में दोनों मिल जाएगा। तो B इज इक्वल टू बी नोट प्लस Bm होगा, यही ना? तो यहां से B इज इक्वल टू ले लो, तो B नोट लोगे तो B नोट क्या हुआ? यहां पे म्यू नोट एच होगा, प्लस Bm ले लो, तो Bm क्या होगा? म्यू नोट आई होगा, तो म्यू नोट आई दे दिया गया। तो यहां से B इज इक्वल टू म्यू नोट कॉमन कर लो, तो H प्लस आई हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच प्लस आई दे दिया गया। हो गया ऐसा? अब यहां पर आ गया। अब इसके बाद देखिए, यहां पे दोनों को कंपेयर कर, तो सबसे पहले यह बता दूं कि जो आई होता है वो ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है। तो यहां पे B इज इक्वल टू दिया गया म्यू नोट इंटू एच, और प्लस क्या है? तो आई है, तो आई है, तो H प्लस आई है। आई के प्लस पे क्या रखोगे? ससेप्टिबिलिटी इंटू एच रखो। तो यहां से B इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नोट इंटू 1 प्लस एच को कॉमन ले लूंगा तो ससेप्टिबिलिटी इंटू एच आ जाएगा। आ गया ऐसा? अब देखिए, कहीं भी कंपेयर करोगे तो देखिए कंपेयर किया जाएगा तो म्यू नोट के साथ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा म्यू आर, यानी यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नोट
म्यू आर इंटू एच लिख देंगे। तो ये जो म्यू आर आया वो कितना आया है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी आया है। सो यहां पे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, यही तो संबंध मिल गया जिसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, क्या, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। ये है चुंबकशीलता, ये म्यू नोट है निर्वात में चुंबकशीलता, और ये जो म्यू आर है इसको बोलते हैं पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब जरा देखिए यहां पे ये जो म्यू आर है, सपोज कीजिए यदि म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर यदि 1 से लेस होगा तो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कैसा होगा। तो यहां पे हम बात करें कि म्यू आर ये जो है से 1 से छोटा हो गया, ठीक है, इधर 1 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो 1 से छोटा में यदि 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम नेगेटिव, यानी ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो लेस देन 0 होगा। मतलब जब इस ऐसे पदार्थ को जो इसका गुण देखने को मिलेगा जिसका ससेप्टिबिलिटी यानी प्रवृत्ति 0 से छोटा होगा, उसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र में ऋणात्मक प्रवृत्ति का है, नेगेटिव है, तो वो विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे को क्या बोला जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए यहां पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, और यही यदि यहां पर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, तो यहां पर 1 से बड़ा होगा ही तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये जाएगा ससेप्टिबिलिटी जो है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो धनात्मक हो गया, यानी धनात्मक, दैट मीन्स क्या बोलिएगा, 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब हुआ कि ये इसके पास वैल्यू है, धनात्मक है, और म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा यहां पे अणु चुंबकीय पदार्थ। क्या पड़ा, अणुचुंबकीय पदार्थ नाम पड़ा। अब देखिए यदि ये म्यू आर जो है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बहुत बड़ा होता है लौह चुंबकीय का, जिसके पास चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होती है, यानी उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो तुरंत चुंबकित हो जाएगा, है ना, बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत ज्यादा जो है से प्रवृत्ति होगी। तो यहां पर क्या होगा, ये जो है से धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, और बहुत बड़ा होगा जिसका नाम है लौह चुंबकीय, इसको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इस तरीके से तो चुंबकीय जो प्रवृत्ति है जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा चुंबकीय गुण वाला होगा, जिसका कम होगा उसका चुंबकीय गुण भी कम होगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में चुंबकीय पदार्थ को बांट दिया गया है। इसीलिए यहां पर आगे बढ़े तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है।
यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी जब सवाल सोल्व करेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखा है जो इतना इंटू 10⁻⁻6 है, जिसको 3 इंटू 10⁻⁻5 लिखेंगे, जो होगा 0.00 फिर 0 और 3, यही होगा। तो उसकी चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये दिया हुआ है तो ये जो है से यहां पर आ जाएगा μr इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, और यहां से 1 लिखूंगा प्लस लिखूंगा 0.0003, यानी 1.0003 होगा। ये आ गया μr, ये हो गया आपेक्षिक, निकल गया आपेक्षिक चुंबकशीलता निकालनी थी, ये निकल गया। अब दूसरी बात है, यहां पे चुंबकशीलता निकालना है, मतलब म्यू निकालना है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू क्या होता है, म्यू आर होता है। म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, किस में, तो एसआई में है, ठीक है। अब देखो इसका ये दे दिया गया यहां पर वैल्यू, और यहां पर ये जैसी दे दिए, इसके बाद आएगा इसमें इंटू म्यू आर, तो 1.0003 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों चीज, ये हो गया चुंबकशील आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये हो गया सिर्फ यहां पे चुंबकशीलता। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे अगला सवाल है, ठीक है। तो सॉल्व जब करेंगे तो गिवन वैल्यू लिख लिए, एन की वैल्यू 500 है प्रति मीटर, माने फेरों की संख्या हो गया परिनालिका, 500 फेरे प्रति मीटर एक परिनालिका में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी ये हो गया प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, विद्युत धारा 3 एम्पियर। इसके क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, दैट मीन्स म्यू आर, यानी कितना है, तो 5000। क्रोड के अंदर चुंबकन क्षेत्र यानी H वट हो गया, चुंबकन तीव्रता I वट हो गया, एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी B इज इक्वल टू वट हो, ठीक है। यही निकालें बारी बारी से। पहले क्या निकालना है, H, तो H इज इक्वल टू दिए हैं NI, N का वैल्यू दे दीजिए, ये हो जाएगा 500 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 1500 एम्पियर पर मीटर। अब दूसरा क्या निकालना है, I, तो I के लिए ससेप्टिबिलिटी चाहिए, यानी प्रवृत्ति चाहिए, तो ये होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति, तो 1 प्लस इतना लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये चाहिए, तो इसको निकालने के लिए म्यू आर -1 कर देंगे, तो 5000 में एक माइनस हो जाएगा, तो 4999 हो गया। अब I लिखूंगा, तो I इज इक्वल टू होता है चुंबकीय प्रवृत्ति इंटू चुंबकन क्षेत्र, तो यहां से क्या लिखोगे, अब यहां से लिखेंगे हम लोग
क्या चीज, तो I इज इक्वल टू ये लिखेंगे, तो ये होगा 4999 और इंटू एच का वैल्यू हो गया 1500, तो 1500 क्या कर दो एम्पियर पर मीटर, गुना कर लोगे जो आएगा वही आंसर। चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है बी। देखिए तो यहां से बारी बारी से, तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट म्यू आर इंटू एच। तो म्यू नोट का वैल्यू यहां से 4 पाई लेना है इंटू 10 टू दी पावर -7 लेना है, ये कांस्टेंट है। म्यू आर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 देना है। एच का वैल्यू यहां पे 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 देना है, इतना टेस्ला हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एच निकाल दिए, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता इसको गुना करके निकाल लो, चुंबकीय क्षेत्र इसको गुना करके निकाल लिया जाए। हो गया ऐसे। आगे बढ़ता हूं, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आता है। यानी देखिए चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है यानी बंटवारा है, वो देखो मैंने पहले बता रखा है, किसके हिसाब से, म्यू आर के हिसाब से, आपेक्षिक चुंबकशीलता के हिसाब से, या तो चुंबकीय प्रवृत्ति के हिसाब से। चुंबकीय प्रवृत्ति जिसका धनात्मक होगा और छोटा होगा उसको अनुचुंबकीय बोलेंगे, छोटा होगा ऋणात्मक होगा प्रतिचुंबकीय बोलेंगे, बड़ा होगा धनात्मक होगा तो लौह चुंबकीय बोलेंगे। तो सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहां पर देखिए होता क्या है, जो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, या तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो प्रतिचुंबकीय, तो विपरीत दिशा में चुंबकित होगा तो उसी को बोला जाएगा यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी उसको खास बात यह है कि यदि उसको चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबकीय पदार्थ को जब रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जिधर कमजोर क्षेत्र है उधर की ओर जाएगा, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से जिधर जो है से कमजोर क्षेत्र है उधर के तरफ वो जो है से गति करना शुरू कर देगा, यानी विपरीत दिशा में चुंबकित तो हो जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाएगा, यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पानी ले लीजिए, ठीक है, तो पानी को यदि आप जो है से चुंबक पर रखेंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि चुंबक में वो चिपकता नहीं। यदि कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलाते हैं उसके पास जो फ्लेम है उसके पास चुंबक ले जाइए वो दूर भागेगा, यानी वो क्या है, तो यहां पर प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तो ये सब जो होगा वो प्रति चुंबकीय माना जाएगा। तो ये हो गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और इसको देखो जो है से बारी बारी से आगे बतलाया जाएगा कि यह है होता ऐसा क्यों है, यानी इसको एटॉमिक मॉडल के हिसाब से परमाणुीय मॉडल के आधार पे कैसे देखा जाता है, तो एक केस वो भी बतलाया जाएगा। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगा, वो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे ये पदार्थ है, ठीक है, इसके जो है से क्षेत्र बाहर वाला जो है इधर से इधर है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकित होगा वो इस दिशा में होगा और सभी को बाहर वाले को ये रिपेल करेगा, ऐसे ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, इस तरीके से अपने से होकर जाने नहीं देगा ये, इसीलिए ये क्या होता है, दूर भागना चाहता है।
अब देखो आगे, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसमें मैंने बताया कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो धनात्मक होगी और छोटा होगा, और यहां पर बात करें म्यू आर का वैल्यू तो 1 से बड़ा होगा। यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये होगा उसी के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या होगा, तो चुंबकित तो हो जाएगा, और मामूली रूप से छोटा सा वैल्यू के रूप में, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति इसका उतना ज्यादा भी नहीं होता है। जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब जो होगा वो अनुचुंबकीय होगा, और इसको जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये उसी दिशा में, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और इसको तुम रखे हो तो इसी दिशा में चुंबकित होगा ऐसे, और इससे जो है से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजरने लगी, आकर्षित होने लगी। ये हो गया। अब देखिए आता है क्यूरी का नियम। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो यदि आप ताप को बढ़ाते हो तो उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटती है, यदि ताप को घटाते हो तो चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। यानी ताप पर निर्भर करती। लेकिन यही प्रतिचुंबकीय की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, यानी प्रतिचुंबकीय की, वो ताप से स्वतंत्र होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अनुचुंबकीय। तो यहाँ पर यदि आप ताप को, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी कम होते जाती है, और ताप को कम करते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो चुंबकीय प्रवृत्ति सीधा समानुपाती होता है किसका, तो 1 परम ताप, 1/परमताप। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति वैरिज 1/T होगा, वैरिज को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, ये C/T होगा। और ये जो C है इसको बोला जाता है यहाँ पे क्यूरी नियतांक। इसको क्या बोलते हैं, तो क्यूरी नियतांक बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गई। इसके बाद आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और लौह चुंबकीय पदार्थ आता है तो वह पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिसमें ये देखो आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और इनके मिश्र धातु होते हैं, इनके क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि देखिए जिसकी जो है से म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक हो, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक हो और बहुत अधिक हो, वही क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो यहां पर यदि ये चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय, और इसको जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, और ये अधिक जो है से मात्रा में चुंबकित हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इससे गुजरने, तो यही बन जाता है क्या, यही क्या है, लौह चुंबकीय है। या तो आयरन बोलिए, कोबाल्ट बोलिए, निकेल बोलिए और इनके मिश्र धातु। नेक्स्ट क्यूरी ताप आता है, क्यूरीज टेम्परेचर आता है। देखिए प्रथम बताए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन यदि आप अनुचुंबकीय लेते हैं तो उसकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर करती है।
ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण बहुत अधिक होता है और उसके ताप को बढ़ाते जाए एक ऐसा ताप आएगा जिस स्पेशल ताप पे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति को फॉलो करने लगेगा। तो उसी ताप को यहाँ पे क्यूरी ताप कहते हैं। यानी जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि आयरन लें, लोहा लें और लोहा को कितना तक गर्म करें, तो देखिए 1043 केल्विन तक इसको गर्म करें। तो गर्म करेंगे तो ये जो लोहा है ऐसे क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये बदल जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में और इसकी जो डायग्राम होने लगेगी, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, देखिए यहां पर इस तरीके से ताप है। तो देखिए यहां पर जब क्यूरी ताप पे आएगा तो क्यूरी ताप पे आएगा तो ताप बढ़ाते जाइएगा, ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटती चली जाएगी और इसका ग्राफ ऐसा खींचाएगा। ये जो है से अनुचुंबकीय के लिए वैलिड है, यहां पर इतना दूरी तक ये वाला। लेकिन देखिए कब वो वैलिड होगा, जब ये एक स्पेशल ताप पे जाएगा, क्यूरी ताप पे जाएगा तब, ठीक है, तब ये अनुचुंबकीय को पालन करने लगेगा, बढ़ाते जाओ घटते जाएगा। तो इस स्पेशल ताप को ही यहां पर बोला जाता है क्या चीज, क्यूरी ताप, जो लोहा के लिए 1043 केल्विन होता है। अब आगे बढ़ता हूं। तो यही टॉपिक के साथ आज का सेशन यही पे एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।